पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक आया था फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर, ठीक, उसे कहते हैं आई। तो अब इस आई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम बताएंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक। वांट ऑफ फैक्टर आई के लिए दो केस आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहला डिसोसिएशन वाला और दूसरा एसोसिएशन वाला। तो पहले अभी पहला केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन का मतलब विघटन के लिए, मतलब यहाँ पे ये है कि वो पॉजिटिव या निगेटिव आयन में फूटना, ठीक। तो क्या होगा, चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये है कि एक ए है एक बी है, दोनों ही जुड़ गए और जुड़ के बना लिया ए बी। शुरुआत में आपने दोनों के लिए थे, अच्छा डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब ए बी है वो टूट जाएगा, बनाएगा ए प्लस और बी माइनस। आपने इनिशियल में लिए थे इसके 1 मोल, तो इनिशियली डिसोसिएशन होता नहीं है, तो यहाँ भी 0 मोल और यहाँ भी 0 मोल हो जाएगा, ठीक। अब आपने कुछ समय बाद ये सब टूट जाएंगे, जब ये टूट जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसीडर करते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करना, वीक करना, तो कोई बात नहीं, इससे अल्फा निकाल लीजिए। मतलब दोनों कैटेगरी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है वीक भी हो सकती है। अगर अल्फा पूरा 100% हो गया तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर अल्फा 100% नहीं हुआ तो वीक हो जाएगा। मान लिया इस 1 मोल में से अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा ए प्लस बनेगा, अल्फा बी माइनस बनेगा। अब हमारा आई क्या होता है, वांट फैक्टर आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आफ्टर एसोसिएशन कौन कौन से पार्टिकल बचे, सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद ये 3 पार्टिकल बचे, तो ये है हमारे डिसोसिएशन के पार्टिकल। और अपॉन में इनिशियल में केवल आपने आपका यही रहेगा कि बाकी तो 0 है, ई पर इनिशियल कंडीशन है, ये है आफ्टर डिसोसिएशन कंडीशन। इससे आई की वैल्यू क्या बन गई, आई की वैल्यू आपको बन गई 1 प्लस अल्फा, ठीक। ये हमारा था पहला एग्जांपल, बाइनरी टाइप का क्वेश्चन था, कोई कंपाउंड था हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था। अब सेकंड हमने ले लिया A2B। A2B का मतलब ये देगा 2A प्लस और B2 माइनस, इसके 1 मोल लिए तो 0 0। अगर कुछ समय बाद इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो यहाँ मिलेगा 2 अल्फा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है इसकी, और इसका अल्फा, इसके लिए आई क्या निकलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। ये है आफ्टर डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, इनिशियल में आएगी 1, तो आई वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक। ये था हमारा सेकंड। ऐसे थर्ड हम क्वेश्चन देखें, थर्ड हमारा क्वेश्चन हो सकता है A2B3, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2A 3 प्लस और 3B2 माइनस, यहाँ भी यही करना है, इनिशियल 1 लिया तो 0 0 और कुछ समय बाद अल्फा निकल गए तो यहाँ 2 अल्फा और यहाँ 3 अल्फा। आई क्या हो जाएगा, डिविजन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, और अपॉन में इनिशियल केवल 1 है, तो कितना बचेगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। मतलब अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए तो आपको इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड केस। फर्स्ट केस आपने क्या पढ़ा, डिसोसिएशन के बारे में, मतलब हमारा कोई सॉल्यूट पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट रहा था। अब सेकंड केस आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन के बारे में, मतलब यहाँ पे अब 2 3 या ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में जुड़ के एक बल्क मॉलिक्यूल बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब या तो डाइमर बनेगा या ट्राइमर बनेगा या फिर पॉलीमर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के तौर पर हम ले सकते हैं कि 2A के मॉलिक्यूल हैं और वो एसोसिएट होकर बना दिए उन्होंने A2, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो इसका आपने इनिशियल अगर 1 लिया था तो 0, लेकिन अगर इससे अल्फा निकल गया है, अल्फा निकला इससे, तो इससे क्या बनेंगे, अच्छा 2 से 1 बनना है ना, तो अल्फा से क्या बनेगा, अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे बन जाएगा ये अल्फा बाय 2 पार्टिकल किसके, A2 के। अब वांट फैक्टर आई निकालो तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 और इनिशियल में 1 है, तो आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट एग्जांपल।
अगर ऐसे सेकंड की बात करें, सेकंड में मान लिया हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, 3 मॉलिक्यूल ए के हैं और ये ट्राइमराइज हो गए, ट्राइमर बना रहे हैं, तो ये 1, तो कुछ समय इनिशियल में तो 0 रहेंगे, लेकिन अगर कुछ समय बाद इसमें अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो अब यहाँ 3 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा अपॉन 3, तो आई हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3 अपॉन में 1, तो आई हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ अल्फा। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल। ये तो हमने लिया था 1 हो 2 हो डाइमर बनना ट्राइमर बनना। अब पॉलीमर के लिए बात करते हैं, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल था। अब थर्ड एग्जांपल पॉलीमर के लिए बात करते हैं। तो मान लिया n मॉलिक्यूल ए के हैं, अब ये n मॉलिक्यूल ए के जुड़ेंगे तो ये बना दिया उन्होंने पॉलीमर। n मॉलिक्यूल आपके जुड़ गए और बल्क मॉलिक्यूल बना लिया। तो इनिशियल अगर आपने 1 लिया है तो 0, और अगर इससे अल्फा निकल गया तो ये बनेगा अल्फा अपॉन n। अब क्वांटम फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन में 1, तो इससे आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n ऑफ अल्फा, ठीक है। ये हमारा था डिसोसिएशन एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ पे आपके सामने अब एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के 2 न्यूमेरिकल है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल और कराएंगे। तभी सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या गिवन है। ये पहला न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। क्या रखा है यहाँ पे कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 0.75 atm है, और अगर CaCl2 को हमने डिजोल्व किया है 2.5 लीटर वाटर में, तो फिर कितनी मात्रा CaCl2 डिजोल्व करनी पड़ेगी कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 0.75 मिले, ठीक। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर 27, तो 27 में आप जब 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक। और क्या गिवन है, और गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसके बाद इन्होंने वांट ऑफ फैक्टर आई रखा है 2.47, और कितने लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है, 2.5 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है। हमें यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कैल्शियम का होता है 40 और इसका 35.5, 2 है इसमें, तो ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 71, और ये हो जाएगा 40, तो 71 40 हो जाएगा 111 मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूला लगाओ, पाई का फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, आई लगेगा वांट ऑफ फैक्टर है W अपॉन M इंटू R और T, ये यहाँ पे लगेगा। चलो फॉर्मूला लगाया जाए और वैल्यू रखी जाए, फॉर्मूला लग गया। अब वैल्यू क्या होगी हमारी, आई है ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.75 और वांट ऑफ फैक्टर कितना है 2.47, W कितना है जो हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास 111, R हमारा होता है 8.314, टेम्परेचर 300, ठीक। अगर आप W कैलकुलेट करोगे तो 0.75 111 अपॉन में 2.47 8.314 और 300 यूज होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना मास आपने डिसॉल्व किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ग्राम में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, कहा गया है कि 1 लीटर वाटर में KCl के 5 ग्राम डिसॉल्व किया गया। जब KCl की 5 ग्राम जब डिसॉल्व किया गया तो पूरे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट मिला वो इतना मिला, ठीक है। अब हमको KCl के इस सोल्यूशन इस वाटर के लिए Kb की वैल्यू दे रखी है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना KCl डिसोसिएट होगा सोल्यूशन में वो हमको पता करना है। चलिए क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो पहले लिख लिया जाए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 ग्राम KCl को डिसॉल्व किया गया, मतलब स्मॉल w इक्वल टू 5 ग्राम।
तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 100 0। अच्छा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा केबी कितना है, केबी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.54 केल्विन पर मोलल, ठीक। मॉलिक्यूलर मास तो केसीएल है, तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकाल लें। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, के का होता है 39 और ये होता है 35.5, तो हो जाएगा 74.5। ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास। हमको निकालना है क्या, आई निकालना है। जैसे यहाँ हमको क्या निकालना था, इसमें यहाँ हमको निकालना था डब्ल्यू। अब फॉर्मूला लगाने के पहले डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा हमको। डेल्टा टी भी कितना होगा, टी एस माइनस टी नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा हमारा 100.065 माइनस 100, तो डेल्टा टी भी आपका आ गया 0.065 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या मिला, बॉइलिंग पॉइंट। अभी आंसर नहीं आया आपका, ये आपको मिल गया बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है आई के बी स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी आपका क्वेश्चन में 0.065, आई हमें कैलकुलेट करना है 0.54, डब्ल्यू कितना डिसॉल्व किया गया 5 ग्राम 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना है 74.5 और डब्ल्यू कितने में आपने डिसॉल्व किया है, तो इसमें दे रखा होगा ना 1 लीटर में आपने डिसॉल्व किया, मतलब कैपिटल डब्ल्यू यहाँ गिवन कितना है, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ गिवन है 1 लीटर, तो मतलब 1 लीटर का मतलब 1000 ml, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो रखते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इन्होंने 1 लीटर दे रखा है और डब्ल्यू यहाँ पे होना चाहिए किलोग्राम में, तो पता होना चाहिए डेंसिटी जो होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब जो 1 लीटर होगा 1000 ml की, तो वो बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है, तो उसमें मास और वॉल्यूम में फर्क पैदा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1000। जब पूरी चीज में कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1.7935 आई की वैल्यू। ये अभी आई निकला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं निकला हमारा। चलो अब केसीएल को रिजॉल्व करो, केसीएल को डिसोसिएट करो। जब आप केसीएल को डिसोसिएट करेंगे तो मिलेगा के प्लस और सीएल माइनस, और बताया गया था के प्लस इनिशियल में 1 फिर 0 0, तो अगर इससे अल्फा निकल गया तो अल्फा तो आई की वैल्यू हमने इसकी निकलवाई थी 1 प्लस अल्फा, मतलब इसका केस फर्स्ट वाला है डिसोसिएशन का, वही यहाँ पे लगेगा। अब अल्फा में यहाँ आई रखो यहाँ पे 1.7935 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आपका हो जाएगा 0.7935, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना तो 79.35% आपका केसीएल डिसोसिएट होगा, मतलब डिसोसिएशन कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया 79.35%। ये हमारा है फाइनल आंसर, समझे। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल में, बस कुछ नहीं करना है, जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप सॉल्व करते हैं वही करनी है आपको, बस वांट ऑफ फैक्टर कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा और कुछ क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर निकालना होगा, या कुछ क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने उसके लिए शुरुआत में डिसोसिएशन और एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं कैसे वो बता दिया था, तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, पहले आई भी निकाल सकते हैं और बाद में आई की वैल्यू वहां डायरेक्ट रख दो यहाँ अल्फा के फॉर्म में, तब अल्फा निकाल लो, या फिर पहले आई निकाल लो और बाद में वो वैल्यू निकाल के रखो तो अल्फा निकल आएगा आपका, ठीक है। कैसे करो, आ जाएगा क्वेश्चन आपका। कोई प्रॉब्लम हो सेंड करें।